What is your biggest regret? अगर आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? कल की बात है, मैंने ग्रुप के अंदर यही सवाल किया और मुझे अराउंड 400 से ज़्यादा जवाबात मौसूल हुए। जब मैं उन जवाबात को देख रहा था तो उन जवाब को देखने के बाद मैंने कुछ चीज़ें लाइन अप की, कुछ आंसर्स को लाइन अप किया और अभी आज मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि वो कौन से जवाब हैं या वो कौन से रिग्रेट्स हैं जो कि इंसान को सबसे ज़्यादा महसूस होते हैं होने के बाद। एक जवाब जो मुझे बहुत ज़्यादा मिला वो ये कि नो रिग्रेट्स अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, शुक्र करना बहुत अच्छी बात है और अपनी लाइफ के अंदर ये समझना कि यार मेरे साथ सब कुछ ठीक है, ये एक अच्छा अमल है, पॉजिटिव रहना अच्छी बात है। लेकिन ये कहना कि मेरे साथ कोई रिग्रेट्स नहीं है, ये एक बहुत ही आइडियल सिचुएशन है जो कि होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आइडियल लाइफ सबको उसकी तरफ ख्वाहिश करनी चाहिए, उसकी तरफ जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। लिहाजा जब आपसे पूछा जाता है कि आपके रिग्रेट्स क्या हैं और आपका जवाब होता है कि मेरे को रिग्रेट्स नहीं है, तो ये रॉन्ग आंसर है और बेसिकली क्वेश्चन करने वाले को समझ में आता है कि आगे से कुछ चीज़ छुपाई जा रही है। लेकिन कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक जवाब दिया। वो रियलिस्टिक जवाब ये था कि yes, I have regrets in my life, but they are lessons which I have learned and have moved on। यानी कि उनके पास रिग्रेट्स हुए, उनके पास ऐसे तजर्बात हुए जिसके ऊपर उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ, लेकिन बजाय उसके कि उन्होंने इस पछतावे के ऊपर ही अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया। किसी भी बैड एक्सपीरियंसेस के दो रास्ते होते हैं, दो एक्शंस होते हैं, जो दो रद्द-ए-अमल होते हैं जो कि आप करते हैं। एक तो ये कि उस बैड एक्सपीरियंस को लेके बैठ जाएं, उसको ब्लेम करना शुरू करें, उसके ऊपर अफसोस करना शुरू करें, उसी लकीर को पीटना शुरू करें और अपने माजी, न सिर्फ माजी बल्कि फ़्यूचर में भी होने वाले तमाम बैड एक्सपीरियंसेस को आप ये कहते हैं कि यार क्योंकि मेरे साथ वो एक बैड एक्सपीरियंस हुआ था, क्योंकि मेरे साथ वो एक पछतावा हुआ था, लिहाजा जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो उसका ब्लेम, उसका सारा मलबा उसी के ऊपर डालते रहें। एक तो अप्रोच ये है जो कि बहुत ही नेगेटिव अप्रोच है। लेकिन दूसरी अप्रोच क्या है? दूसरी अप्रोच ये है कि आप उस पछतावे या जो भी आपके साथ रिजेक्शन हुई है, फेलियर हुआ है, बैड एक्सपीरियंस हुआ है, उसको एनालाइज़ करें, उसको अपने सामने लेके आएँ, उसको इन्वेस्टिगेट करें और फिर देखें कि आपसे गलती कहाँ पे हुई है और आप उस तमाम वाक़े साने से क्या चीज़ सीख सकते हैं। और जब आप सीख लें तो फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर सुकून आ जाते हैं कि हाँ यार, ये चीज़ मेरे साथ हुई थी, लेकिन अब मैं आने वाली ज़िंदगी के अंदर ये बैड एक्सपीरियंस अगर मेरे साथ दोबारा होता है तो मेरा रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए। ये प्रोएक्टिव अप्रोच है। लेकिन अगर आप वही गलती, वही है बैड एक्सपीरियंस जो आपके साथ पहले हुआ है, उसी को दोबारा रिपीट करेंगे तो फिर ये एक बेवकूफ़ी इसको कहा जाता है कि जो आप एक बार गलती हो जाए, बजाय उसकी गलती से आप सीखें, आप उस गलती को बार-बार दोहराएँ। अब आते हैं असल आंसर्स की तरफ। सबसे ज़्यादा जो रिग्रेट उन तमाम जवाबात के अंदर से मुझे देखने को मिला, वो था किसी प्यारे का खो जाने के बाद आपको अफ़सोस होना कि मोस्टली पेरेंट्स के हवाले से। क्योंकि बहुत से लोगों ने ये जवाब दिया कि जब मेरे पेरेंट्स का ये मौका आया कि वो मुझसे खिदमतें ले सकते तो उस वक्त वो इस दुनिया से चले गए। तो यहाँ पे ये बात समझ में आती है कि हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं उसके अंदर आपके पास हर वक्त एक मौका है कि आप अपने अतराफ़ में जो मौजूद लोग हैं उनके साथ अच्छा रवैया अख्तियार कर सकें, उनके साथ अच्छे से रह सकें, उनके साथ अच्छा बिहेवियर रख सकें। वो जो चीज़ें आपके साथ कर रहे हैं, पॉज़िटिव चीज़ें आपके साथ कर रहे हैं, उनका पॉज़िटिव रिस्पॉन्स आप उनको दे सकें, ताकि उनके इस दुनिया से जाने के बाद आपके ज़हन में कोई इस तरह का रिग्रेट ना हो कि मैं कुछ उनके लिए नहीं कर सका। ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए, ख़ास तौर पर पेरेंट्स के हवाले से। तो बहुत से नौजवानों ने जो उस सर्वे के अंदर उन्होंने हिस्सा लिया, उन्होंने यही कहा कि मैं रिग्रेट करता हूँ कि मेरे फ़ादर बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए, मेरी मदर इस दुनिया से चले गईं। वो इस दुनिया से जल्दी नहीं गई, वो अपने टाइम पे गए। व्हाट यू रिग्रेट इज़ कि आप उनकी उस तरह से खिदमत नहीं कर पाए जो कि आपको करनी चाहिए थी, जिसका आपको अभी तक अफ़सोस रहता है।
तो यहाँ पे लेसन ये मिलता है कि हमारे अतराफ़ में जो लोग मौजूद हैं, हमारे प्यारे जो लोग मौजूद हैं, मोस्टली हमारे वालिदैन, हमारे बहन भाई, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त अहबाब, जितना ज़्यादा उनके साथ पॉजिटिवली बिहेव कर सकते हैं पॉजिटिवली बिहेव करें। कभी नहीं पता चलता कि वो इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं या नहीं है, या आप इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं या नहीं है, और आपको इस तरह का रिग्रेट फिर नहीं होना चाहिए। तो इसका एक ही हल है कि उनके साथ अच्छा रवैया, अच्छा बर्ताव किया जाए। उन तमाम लम्हात का जो आप लोग साथ गुजारते हैं उसको वर्थ वाइल रखा जाए। दूसरी जो बहुत बड़ी रिग्रेट उस सर्वे के अंदर सामने आई, वही कि बहुत से लोगों ने बोला कि जब उनसे पूछा गया व्हाट इज़ योर बिगेस्ट रिग्रेट, तो उन्होंने जवाब दिया इंजीनियरिंग। अब कुछ मोस्टली लोगों ने इंजीनियरिंग बोला, कुछ लोगों ने सीए बोला, कुछ लोगों ने और दूसरी एजुकेशंस का बोला कि मैंने फ़लानी यूनिवर्सिटी के अंदर ज़्यादा एडमिशन ले लिया था, तो ये एक मेरा बड़ा रिग्रेट है। लेकिन इस तमाम आंसर से जो मैंने नतीजा अख़ज़ किया है वो ये कि हमारे पास कैरियर काउंसलिंग का शोबा बहुत ज़्यादा गैर मौसर है, और हमारे बेशतर नौजवान जो एजुकेशंस को हासिल करते हैं वो उनके माइंडसेट, उनके पैशन, उनके मशागिल, उनके शौक़ से मेल नहीं खाते। लिहाजा जब वो एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आते हैं, फिर वो काम पसंद नहीं आता, तो फिर उनको रिग्रेट शो होता है, उनको पछतावा होता है कि काश ये 4 साल जो मैंने मेडिकल के अंदर लगाए हैं और उसके बाद 2 साल मैंने फ़ील्ड के अंदर भी लगा दिए, 6 साल मेरे हो गए, काश ये 6 साल पहले मैं अपनी पसंद की फ़ील्ड के अंदर एजुकेशन हासिल कर लेता, तो मैं अपनी बाकी की जो लाइफ है वो है ना सही से गुजार सकता। तो ये एक बहुत बड़ा रिग्रेट है जो कि सामने आया। और इंजीनियरिंग के लोगों ने बहुत ज़्यादा इस हवाले से बात की कि शायद जो सैंपल हमने लिया था, जो सैंपल साइज़ हमने लिया था, उसके अंदर इंजीनियर ज़्यादा थे। या दूसरा परसेप्शन हम ये कह सकते हैं कि इंजीनियर्स शायद अपनी राय देने के हवाले से बहुत ज़्यादा ब्लंट होते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रू होते हैं, तो उनकी तरफ से ज़्यादा जवाब आता है। तो ये बात इसके ऊपर कंसिडर करनी पड़ेगी कि यस, हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा फ्लॉज़ उसके अंदर है, और हमारे नौजवान जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं दरअसल वो उस फील्ड के अंदर जाना नहीं चाह रहे। तो ये जो फ़ैसले हैं, ये जो एनालिसिस है, ये उस वक्त होना चाहिए जब एक आदमी, एक शख्स, एक बच्चा या बच्ची इनिशियल लेवल्स की एजुकेशन के ऊपर हो, मैट्रिक से पहले, ताकि जब वो मैट्रिक तक पहुँचे तब वो उनका ज़हन, उनका शऊर इस हद तक बन जाए कि उन्हें पता हो कि मुझे किस फील्ड के अंदर जाना है। दूसरी चीज़, बहुत से लोगों ने ये रिग्रेट शो किया कि मैंने अपने अब्बू या अपने भाई के कहने के ऊपर या अपने किसी बड़े के कहने के ऊपर फ़लानी फ़ील्ड ले ली, मेडिकल में चला गया, सीए कर लिया, इंजीनियरिंग कर ली, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। ये उनका रिग्रेट था। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भी एक नेगेटिव अप्रोच है, क्योंकि उन्होंने उस सिचुएशन का ज़िम्मेदार अपने भाई, अपने बड़ों को क़रार दे दिया। अगर मोटिवेशन क्या, जब हम पढ़ते हैं, जो भी चीज़ पढ़ते हैं, माइंड साइंसेस पढ़ते हैं, तो उसके अंदर एक चीज़ हम लोग ये पढ़ते हैं कि यार, कि जब भी कोई शख्स किसी सिचुएशन या किसी शख्स के ऊपर ब्लेम डालता है तो फिर वो अपने तरफ से ब्लेम हटाने की कोशिश करता है। तो इस सिचुएशन के अंदर हमने ये देखा कि वो शख्स क्योंकि इस हद तक स्ट्रॉन्ग नहीं था कि अपनी राय को इन्फोर्स करवा सकता, जो एजुकेशन वो पढ़ना चाह रहा था, क्योंकि वो नहीं कर पाया ड्यू टू हिज पर्सनल वीकनेस, ड्यू टू हिज माइंडसेट वीकनेस। उसका माइंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इतना वो कॉन्फिडेंट नहीं था। लिहाजा जब उसने अपने आप को गो विद द फ्लो की अप्रोच को अपनाया, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लिया, और फाइनली जब उसने वो काम कर लिया, अपनी प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर आ गया, तब उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि अब वो बोल सकता है, लेकिन बोल भी रहा है तो गलत बोल रहा है। वो सिचुएशंस और अफराद को ब्लेम कर रहा है, जो कि एक नेगेटिव अप्रोच है। तो इस वक्त भी उसके पास डिसीजन मौजूद है कि अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले, और अगर चाहे तो दोबारा उन चीज़ों को पढ़े, उन स्टडीज़ की तरफ जाए जो कि वो करना चाहता है, और अपनी लाइफ का स्टीयरिंग जो कि वो समझता है कि गलत ट्रैक के ऊपर चला गया, उसको वापसी सामने लेके आए, स्ट्रेट फॉरवर्ड लेके आए। फाइनली एक चीज़ जो कि बहुत से लोगों ने बोली, और जिसके ऊपर मैंने कुछ दिनों पहले एक फ़ेसबुक के ऊपर पोस्ट भी लिखी थी, वो ये जनरल स्टेटमेंट है कि बहुत से ऐसे फ़ैसले जो कि उनको लेने चाहिए थे
किसी एक ख़ास टाइम पे वो नहीं ले पाए जिसको वो रिग्रेट करते हैं, और ये एक बहुत बड़ा रिग्रेट है। अब इसको हम जनरलाइज़ कर सकते हैं एजुकेशन के ऊपर, रिलेशनशिप्स के ऊपर, कोई फाइनेंशियल हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, और भी बहुत सी चीज़ों के ऊपर इसको जनरलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन एक जनरल स्टेटमेंट है कि बाद ऐसे डिसीजंस जो कि हम ज़िंदगी के अंदर लेना चाहते हैं वो नहीं ले पाए। ये एक बहुत बड़ा रिग्रेट है लोगों का, और बहुत से लोगों ने इस तरह की बात भी की है कि हमें जो लेना चाहिए था वो हमने नहीं किया। और जब उनसे पूछा गया तो फिर बातें खुल के सामने आई। कुछ लोगों ने बोला यार मुझे एक बिज़नेस स्टार्ट करना था जो कि 2 साल पहले मैं स्टार्ट कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया, वो मैंने आज स्टार्ट किया है, लिहाजा अब मैं उसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने बोला मुझे कोई इन्वेस्टमेंट थी जो कि करनी चाहिए थी, वो नहीं कर पाया मैं सही टाइम के ऊपर, वो अब मैं कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने कहा मैं एजुकेशन नहीं कर पाया, अभी तक नहीं किए। तो इस तरह के आंसर सामने आए। तो ज़िंदगी के अंदर डिसीजंस लेना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सही वक्त पे सही डिसीजन लेना भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हम इसको जनरल स्टेटमेंट ये कह सकते हैं कि डिसीजन लेना इम्पॉर्टेंट नहीं, क्योंकि बहुत से लोग इस हद तक लेस कॉन्फिडेंट के हामिल होते हैं कि वो यही सोचते रह जाते हैं कि मुझे अभी डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और जो डेडलाइन होती है वो उनके सामने से हॉर्न बजाती हुई गुजर जाती है, और वो सोचते रह जाते हैं कि मुझे आया कुछ करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो 2 रास्ते हैं, डिसीजन लें। अगर डिसीजन गलत हो गया तो आप कुछ ना कुछ सीख सकेंगे, लेकिन अगर आपने डिसीजन ही नहीं लिया या एक्ट ही नहीं किया तो आपको पता कैसे लगेगा कि जो मैं करने जा रहा था वो सही था या गलत था। तो एक्शन लेना ज़रूरी है, क़दम आगे बढ़ाना ज़रूरी है, डिसीजन लेना ज़रूरी है, डिसीजन पावर अपने अंदर रखना ज़रूरी है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने इसके हवाले से जो कि मैंने बात की, जो कि मैंने लोगों से सवाल पूछा, व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट रिग्रेट, वो यकीनन आपको उसके जवाब पसंद आए होंगे। आपको पता लगा होगा कि लोगों के बहुत सारे रिग्रेट्स क्या होते हैं। जो हमने 3 रिग्रेट्स के ऊपर बात की, एक तो किसी प्यारे का खो जाना, और आप ये तवक्का करते रहना कि शायद मैं उसकी खिदमत कर लेता। दूसरा आपकी एजुकेशन और कैरियर के हवाले से, जो कि हम अक्सर हमारे मुल्क के अंदर नौजवान गलत ले लेते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैरियर काउंसलिंग। और तीसरा अनटाइमली डिसीजंस के हवाले से। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने अब तक इन तीनों चीज़ों के हवाले से कुछ एक्शन नहीं लिया तो आप कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि जो रिग्रेट्स दूसरों को हुए हैं वो आपके साथ ना हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपके कोई रिग्रेट्स हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिएगा, ताकि दूसरे लोगों तक भी शेयर हो और बहुत से लोग उससे कुछ सीख सकें। अस्सलामु अलैकुम।